बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सूबे में कोरोना को मजीद फैलने से रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने अपने फैसले कर लिए। तालीमी इदारे बंद, सरकारी दफातर में हाजिरी 20%, निजी दफातर को भी 50% अमला बुलाने की हिदायत जारी कर दी गई। हिदायत पर अमल दरामद ना किया गया तो निजी दफातर को सील कर दिया जाएगा। टास्क फोर्स इजलास में फैसलों के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि जुमेरात से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई। शॉपिंग सेंटर्स शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए आज सुबह 6 बजे से मुल्क के हर जिला में पाक फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद समेत कोरोना शदीद मुतासरा 16 शहरों में पाक फौज के इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। वो शहर हैं जिनमें पॉजिटिविटी रेशो इंतहाई ज़्यादा है। इन 16 शहरों में इस ही मुनासिबत से पाकिस्तान आर्मी की इन्हांस्ड डिप्लॉयमेंट कर दी गई। कोरोना वबा के ख़िलाफ़ हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बुनियादी ज़िम्मेदारी सिविल इदारों की है। पाकिस्तान आर्मी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के तौर पर वबा के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत करेगी। आज सुबह 6 बजे से मुल्क के तूलो अर्ज में हर ज़िले की सतह पर आर्मी ट्रुप्स सिविल इदारों की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी ट्रुप्स की तैनाती का बुनियादी मकसद सिविल हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मुआवनत है। पाकिस्तान आर्मी ने इस डिप्लॉयमेंट के दौरान भी पिछली मरतबा की तरह किसी किस्म का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस क्लेम ना करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उस्मान बुज़दार को पंजाब की वज़ारत आला के लिए लाते वक्त उन्होंने ये सोचा कि वो किस तरह का पंजाब चाहते हैं, इसी तरह का वज़ीर आला चाहिए। मुल्तान में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब में आवाम को निचली सतह से ऊपर लाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, सूबे की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। इमरान खान ने ये शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार के मवाज़ने का चैलेंज भी दिया। 2.5 साल पहले हॉलीवुड का एक्ट्रेस, बॉलीवुड का एक्टर कभी बूट पहन के खड़ा होता था पारी में, कभी वो टोपियां पहन के खड़ा होता था। तो उसने क्या अपने 2.5 सालों में किया और इसने क्या किया? किसने अपने कमज़ोर और गरीब तबके को मदद की? ये नहीं है कि वो अरबों अरबों रुपया अपनी सेल्फ पब्लिसिटी में, तस्वीरों में, हर रोज़ इश्तिहारों में खर्च कर दे। मैंने अपने आप से पूछा कि मैं किस तरह का पंजाब चाहता हूँ, उसी तरह का मैं वज़ीर आला चाहता हूँ। किस में दर्द होगी अपने गरीबों के लिए, जो मेरी सोच जो है पंजाब के ऊपर, उसके ऊपर पूरी तरह अमल करे। ये ना हो कि वो भी यहाँ से पैसे चोरी कर कर के वहाँ बड़े बड़े लंदन के फ्लैट ले और यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके और टीटीज़ लगवाए यहाँ। वो आदमी मुझे चाहिए था जो पाकिस्तान में जिसका जीना मरना हो, जिसको कोई छुट्टियों के लिए लंदन ना जाना पड़े। पॉलिटिक्स पाकिस्तान में कर रहे हैं, सरमायाकारी बाहर कर रहे हैं मुल्क से। जो हमारी लोगों की दुख और दर्द में शामिल हो। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने नाम लिए बगैर जहांगीर तरीन और हम ख्याल अरकान को लपेट दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कारकुन इस बात पर ध्यान न दें कि 4 MNA या MPA बिगड़ गए, कोई नहीं बिगड़ेगा, किसी ने उड़ाकर हुमा सर पर नहीं बिठाया। ये 22 साल की जिद्दोजहद है और इसकी पासदारी के लिए कारकुन इमरान खान के साथ खड़ा है। और जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त कबूल कर ली गई। जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान का पार्लिमानी ग्रुप कल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। जहांगीर तरीन मुलाकात में शामिल नहीं होंगे। मुलाकात से पहले जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर मशावरती बैठक होगी। 11 अरकान कौमी और 22 अरकान पंजाब असम्बली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। ग्रुप वज़ीर-ए-आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के साथ तरीन केस की शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा करेगा। काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि मुल्क भर के तालीमी इदारे कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र बंद हैं। दूसरी जानिब कैम्ब्रिज इम्तहानात आज से शुरू हो गए हैं। बच्चों की सेहत के पेश नज़र अगर दीगर ममालिक में ये इम्तहानात मुलतवी हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं?
खबर है ऑस्कर्स की, जहां बेहतरीन अदाकार के अवार्ड की दौड़ में शामिल पाकिस्तानी निजात बरतानवी अदाकार रिज अहमद ऑस्कर तो ना जीत सके, लेकिन एक परफॉर्मेंस से सोशल मीडिया पर परस्तारों के दिल ज़रूर जीत लिए। रिज अहमद ने यह परफॉर्मेंस ऑस्कर्स के रेड कार्पेट पर दी जब वो अपनी अहलिया फातिमा फरहीन मिर्जा की जुल्फें संवारते हुए नजर आए। इस मंजर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया सार्फिन ने उन्हें बेहतरीन शोहर का अवार्ड दे दिया। दूसरी जानिब तकरीबन हर बड़े अखबार और मैगजीन में जहां अकेडमी अवार्ड्स का जिक्र हुआ, वहीं रिज अहमद के फातिमा फरहीन की जुल्फों को संवारने का भी जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस फाइज ईसा के अहले खाना की जायदाद से मुतालिक FBI की कार्रवाई, तहकीकात और रिपोर्ट कलअदम करार दे दी गई। 10 रुकनी बेंच में से 6 जजेस ने नजरसानी दरखास्तें कबूल और 4 जजेस ने मुस्तरद की। देखिए मरीम नवाज की रिपोर्ट। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में तमाम नजरसानी अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 19 जून 2020 का FBI को जायदादों की तहकीकात का मुख्तसर फैसला खारिज। अदालती फैसले की रोशनी में तैयार की जाने वाली FBI की तमाम रिपोर्ट्स, मवाद, फैसला या इक़दामात कानून के दायरे से खारिज करार। FBI की रिपोर्ट, मवाद, फैसले या इक़दामात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या कोई मुतल्लिका इदारा किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। 10 में से 4 जजेस जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन अहमद और जस्टिस सजाद अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की इनफरादी दरख्वास्त 5 जजेस ने मंजूर जबकि 5 ने मुस्तरद की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की इनफरादी दरख्वास्त पर इस बुनियाद पर फैसला दिया कि उन्हें बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं करना चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2020 को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस कलअदम करार देकर खारिज कर दिया था, जबकि 10 में से 7 जजेस ने जस्टिस फाइज ईसा के अहले खाना के बैरून मुल्क जायदाद के मामले को FBI को भिजवाने का हुक्म दिया था। इनमें जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस मंजूर मलिक भी शामिल थे। ताहम नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर करते हुए इन दोनों जजेस ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहले खाना की बैरून मुल्क जायदाद का मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भिजवाने की मुखालफत की है। जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी अहलिया, बार काउंसिल्स और PFUJ ने मामला FBI को भिजवाने के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर रखी थी। नुमाइंदे खसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक भारत सीज़ फायर मुआहदे के बाद आज़ाद कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले इन दिनों नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मार्केट्स खुल गई हैं और कारोबार चल पड़ा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में शहरियों का कहना है कि वो मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी ऐसा ही अमन और सुकून मिले। तब से ये सीज़ फायर हुआ तो इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा यही है कि हमारा कारोबार अच्छे तरीके से चल रहा है और सीज़ फायर होना चाहिए। माल मवेशी हमने ख़रीद लिया और बकरियां रखी हुई हैं, माल मवेशी और लिए में। जितनी भी NGOs हैं या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको काम करने में बहुत आसानी हो रही है। यहाँ पे लोग अपनी फसलें भी काट रहे हैं। यहाँ पर पहले जब सीज़ फायर नहीं था तो आप इस तरह इधर फसलें काट सकते थे? नहीं काट सकते। अब चाहते हैं जो उस तरफ लोग हैं, कश्मीरी हैं, उनको भी जुल्म से निजात मिले। भाई हमारा तो स्ट्रगल ही यही था ना, उधर भी यही रिलीफ मिली। लोगों की अक्सरियत जो है वो इस सीज़ फायर से बड़ी मुतमिन नज़र आती है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में कंसर्न नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके मसाइल भी हल किए जाएँ, उन पर भी जुल्म सितम ख़त्म हो। अभी आपको बताएंगे कि भारत में कोरोना की सूरत हाल बदतर होते ही भारतीय मार्केट्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दवाओं और दीगर तिब्बी सामान की कीमतें आसमान को छूने लगी। 6,000 का मिलने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 पर पहुंच गया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अस्पतालों में जगह न मिलने पर लोग अपने कोरोना मरीजों को घरों पर ही तिब्बी इमदाद देने पर मजबूर हैं। तिब्बी सामान की मांग बढ़ते ही भारतीय ताजिरों ने ब्लैक मार्केट्स में दवाओं और तिब्बी आलात की कीमतें कई गुना बढ़ा दी हैं। ब्लैक मार्केट्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और दीगर दवाएं, उनकी कीमतें में मनमाना इजाफा वसूल किया जा रहा है, जो लोगों के लिए अदा करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है। तिब्बी इमदाद ना मिलने पर लोग अपने प्यारों को तकलीफ में तड़पता और मौत के मुंह में जाता देखने पर मजबूर हैं।